हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 4 वेरिएबल के मैप्स। तो लेट्स सॉल्व 4 वेरिएबल के मैप्स। हमने 3 वेरिएबल्स भी करनी है, 2 वेरिएबल्स भी करनी है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं 4 वेरिएबल्स के मैप की। सो लेट्स सी हियर। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दे रखी है, मिनिमाइज द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग के मैप। तो ये एक फंक्शन दे रखा है a बार b बार c बार d बार प्लस a बार b बार c बार d अप टू ये सारा जो एक्सप्रेशन दे रखा है। इस एक्सप्रेशन को हमने के मैप की हेल्प से सॉल्व करनी है। तो लेट अस सी कि कितने यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी यानी कि 4 वेरिएबल्स हैं। 4 वेरिएबल्स हैं तो कितने सेल्स वाला के मैप बनेगा? 2 टू रेजिंग पावर 4 मतलब 16 सेल्स वाला के मैप बनेगा। तो ये हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया है के मैप का। अब इस स्ट्रक्चर में हमने वैल्यूज फिल करनी है यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। तो चलो फिल करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एसओपी की फॉर्म में है कि पीओएस की। तो ये किसकी फॉर्म में है? ये एसओपी की फॉर्म में है। तो हर एक के लिए हम 1 और 0 की फॉर्म में वैल्यूज लिख देते हैं। तो ए बार बी बार सी बार डी बार मतलब 0 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0 1, यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 देन 1 0 0 1। तो ये एक्सप्रेशन अब इसके लिए हम फिल करेंगे। तो सबसे पहली वैल्यूज कहाँ पे, जहां जहां पे ये वैल्यूज आ रखी है ना, वहां पे हमने 1 फिल करना है। तो सभी ऑल जीरोस यानी ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0। तो ये हो गया 0, हाँ 0 नहीं, यहाँ पे हो गया 1। इसी तरह से 0 0 0 1 में 0 0 0 1 1, 0 1 0 0 0 1 0 0 में 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 में 1, 1 1 0 0 1 1 0 0 में 1, 1 1 0 1 1 1 0 1 में भी 1, 1 0 0 0 में 1, 1 0 0 1 में 1। बाकी के जितने रह गए वहां पे जीरोस, ये सभी हमने यहाँ पे जीरोस एंटर कर दिए। अब इसके बाद हमने करनी है ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग हमेशा 2 की पावर्स में होती है, 2 की पावर x में होगी, और जितने यानी कि 1 2 4 8 16 इस तरह से ग्रुपिंग होगी। और हमने हमेशा कोशिश करनी है कि जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा ग्रुप बनाना है। एसओपी है तो इसका मतलब हमने जितने भी वंस हैं वो सभी वंस को कवर करने हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो जितने भी वंस हैं वो सभी वन एक ही ग्रुप में कवर हो जाएंगे। अगर मैं 8 का एक ग्रुप बनाऊं तो उसमें ये सभी वंस कवर हो गए। अब कोई और वन तो नहीं रहता, अगर रहता होता तो हमें उसे भी किसी और ग्रुप बना के हमें कवर करना पड़ता। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे a की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है फॉर दिस सेल दिस सेल दिस सेल एंड दिस सेल। तो a तो आ नहीं सकता है। सिमिलरली अगर हम b की वैल्यू देखें तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, यहाँ पे b की वैल्यू 1 है फॉर दिस सेल दिस एंड दिस सेल। ठीक है, तो यानी a और b ये दोनों ही नहीं आएंगे एक्सप्रेशन में। अब देखते हैं c और d। अब इन दोनों सेल की बात करें, ये वाले सेल की और इस सेल की, तो यहाँ पे c की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी c की वैल्यू 0 है। तो ये पूरे के पूरे रो के लिए और इन दोनों रोज के लिए c की वैल्यू 0 रहेगी, यानी कि c की वैल्यू सेम है तो c बार यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन d की वैल्यू जो चेंज हो रही है, d की वैल्यू चेंज हो रही है तो ये कैंसल आउट, मतलब d की वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी। सो दिस इज द ओनली एक्सप्रेशन। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम सिर्फ c बार लिख दें, दैट इज ऑल्सो वैलिड। तो इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ये है। इसे अगर हम थ्योरम्स और लॉज के यूज करके अगर हम सॉल्व कर रहे होते तो हमें बहुत लेंदी लगता, लेकिन हमने यहाँ पे 4 वेरिएबल के मैप यूज करके बहुत इजीली इसको सॉल्व कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमें ये बुलियन एक्सप्रेशन इस मिन टर्म्स की फॉर्म में दे रखा है। इन मिन टर्म्स को हमने यहाँ पे फर्दर इसके अंदर के मैप के अंदर हमने फिल करना है। तो पहले तो इनको नंबरिंग्स कर देते हैं डेसिमल नंबर्स में। 0 0 0 0 की वैल्यू होती है 0, 0 0 0 1 की वैल्यू 1, इसी तरह ये 2, ये 3, ये 4 5
6 एंड 7। इस तरह से हमें इजी रहता है इसको फिल करना। 12, 13, 14 एंड 15। अब हम देखते हैं कहाँ पे हमें, जहां पे ये है यहाँ पे हमें वंस जो है एंटर करने हैं और रिमेनिंग में हमें जीरोस एंटर करने हैं। क्यों? क्योंकि ये सबमिशन दे रखा है, मींस ये एसओपी है। अगर पीओएस होता तो हमें यहाँ पे इस तरह से पाई दिया होता, मतलब कि प्रोडक्ट होता। तो सबसे पहले देखो 0 में है, देन 1, देन 2, देन 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 और बाकी के जो रह गए उनमें जीरोस। अब हमें यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है और हमने बोला कि मैक्सिमम जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा ग्रुप करके देखना है। पहले हम देखते हैं 8 सेल्स का ग्रुप बन रहा है। तो अगर हम चेक करें तो यहाँ से इसका सेल और यहाँ से इसका सेल, ये 4 वाले और ये वाले 4 को अगर हम इकट्ठे कर दें तो 8 सेल्स का एक ग्रुप बन रहा है। अब बच गए हमारे 5, 13, 15 और 7 वाले। हम चाहते तो इसका 4 का भी एक सेल बना सकते थे, लेकिन हमने क्या किया कि ग्रुपिंग ओवरलैप या रैप अराउंड हो सकती है, तो ओवरलैप करके हम इसको 8 का भी एक ही ग्रुप बना सकते हैं। इसका भी हमने 8 का एक ग्रुप बना दिया। अब कोई वन रहा तो नहीं जो कि कवर ना हुआ हो, तो अब हम क्या करेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्सप्रेशन बनाएंगे। सबसे पहले तो ये वाले ग्रुप के लिए यहाँ पे अगर आप चेक करो इस रो के लिए और इस रो के लिए, यहाँ पे A की वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन B की वैल्यू सेम है और वो वैल्यू है 0, तो B बार आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करते हो इन सभी रोज के लिए, तो यहाँ पे C की वैल्यूज भी चेंज हो रही है और D की भी चेंज हो रही है, मतलब ना तो C आएगा ना ही D आएगा। इसी तरह से अगर हम चेक करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन के लिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस रो, ये वाली रो के लिए और ये वाली रो के लिए C की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन D की वैल्यू जो है सेम रह रही है। D की वैल्यू सेम है और वो भी वैल्यू है 1, तो एक तो आ गया D। A और B की वैल्यू देखते हैं, तो अगर हम इन सभी ये 1, 2, 3 और 4 ये चारों के चारों कॉलम्स देखें, तो यहाँ पे A की वैल्यूज भी चेंज हो रही हैं और यहाँ पे B की वैल्यूज भी चेंज हो रही हैं। तो ना A की वैल्यू आएगी ना B की, तो ये एक के लिए एक्सप्रेशन आ गया B बार और एक के लिए आ गया D। तो इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो B बार प्लस D, दिस इज आर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। मतलब इस बुलियन एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे B बार प्लस D। एक और करते हैं एग्जाम्पल। नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे हमें पाई दिया हुआ है। पाई दिया हुआ है मतलब ये एसओपी की फॉर्म में नहीं है, ये पीओएस की फॉर्म में है। मतलब ये जो सभी हमें दे रखे हैं ये मैक्स टर्म्स दे रखे हैं। मैक्स टर्म्स का मतलब होता है कि जो अगर 0 है तो उसकी जगह वैल्यू होगी A और 1 है तो उसकी जगह वैल्यू होगी A बार। और दो वैल्यूज अगर दे रखी है, मान लो ए बी है, तो ए बी को हम एसओबी में तो ए डॉट बी लिखते थे, लेकिन इसमें हम ए प्लस बी लिखेंगे। इट इज प्रोडक्ट ऑफ सम करेंगे हम पहले, फिर उसके बाद जितने भी सम आएंगे उनके हमने प्रोडक्ट करने हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। तो यहाँ पे हम फिल करते हैं। पहले तो इसकी नंबरिंग कर ले, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब सबसे पहले 0 में हम पीओएस पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने वैल्यू फिल करनी है 0। एसओपी होता तो हमने 1 फिल करना था। देन 2, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 15। तो ये वाले जो है हमारे बन चुके हैं। इसमें बाकी जो रिमेनिंग है उनमें 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 एंड 1। अब हमने करनी है ग्रुपिंग।
तो अब पहले तो हम चेक करेंगे सबसे बड़ा ग्रुप जो है 8 का यहाँ पे बन पा रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे कोई भी 8 का ग्रुप नहीं बन रहा है। ग्रुपिंग हमने यहाँ पे जीरोस की करनी है, ये ध्यान रखना, वंस की ग्रुपिंग मत करने लग पड़ना, क्योंकि ये पीओएस है तो जीरोस की ग्रुपिंग होगी। तो 8 के लिए चेक करते हैं, 8 के लिए यहाँ पे नहीं बन रहा है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे 4s के लिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 4 का एक ग्रुप तो हमारा बन गया ये वाला, ये एक ग्रुप बन गया। नेक्स्ट 4 के लिए ग्रुप बन गया एक ये वाला। अब कौन से रह गए हैं, एक ये वाला रह गया और एक ये वाला रह गया। अब ना तो ये 4 वाले से मैच हो रहा है ना ही ये वाला, तो इसको हम 2 के ग्रुप से हम यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। लेकिन ये इसका एडजेसेंट कोई भी नहीं है, डायगोनली हम बना नहीं सकते हैं, इसके एडजेसेंट कोई जीरो नहीं है, तो ये अकेला ही एक ग्रुप बन जाएगा। कवर तो हमने करना ही है, छोड़ के हम जा नहीं सकते हैं किसी भी ग्रुप को, तो हम इसलिए इसका अकेले का ही एक ग्रुप बना देंगे। अब हर एक के लिए हम कॉरेस्पॉन्डिंगली जो एक्सप्रेशन है वो चेक करते हैं। अगर इसके लिए हम चेक करें तो यहाँ पे ए बी दोनों की ही वैल्यूज चेंज हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे सी और डी दोनों की वैल्यू सेम है। सी की वैल्यू 1 है तो आएगा यहाँ पे सी बार, प्लस डी की वैल्यू भी 1 है तो आएगा यहाँ पे डी बार। इसी तरह से ये वाले के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें ए की वैल्यू सेम है लेकिन बी की वैल्यू चेंज हो रही है, और ए की वैल्यू 0 है मतलब सिंपल ए आ जाएगा। प्लस अगर इधर चेक करते हैं तो यहाँ पे सी की वैल्यू सेम है लेकिन डी की चेंज हो रही है, और सी की वैल्यू 1 है तो आ जाएगा सी बार। अगर इस वाले के लिए चेक करते हैं तो एक ये वाला है यहाँ पे सेल और एक ये वाला सेल है, इन दोनों सेल को हमने चेक करना है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं ए और बी दोनों की ही वैल्यू सेम है, इस वाले सेल के लिए भी और सेल नंबर 2 के लिए भी। तो और दोनों की वैल्यूज क्या है, ए 0 और 0, तो आ जाएगा ए प्लस बी। और अगर हम इधर से चेक करते हैं सी की वैल्यूज जो है इन दोनों की चेंज हो रही है, लेकिन डी की वैल्यू सेम है और वो भी क्या है, डी 0 है, तो ये आ जाएगा सिंपल डी। अब रह गया ये वाला, इसमें तो सारी ही वैल्यूज कॉमन होगी, तो आ गया ए बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी। अब जितने भी एक्सप्रेशन आए उन सबको कलेक्ट कर लो। पहला आया था सी बार प्लस डी बार इंटू ए प्लस सी बार इंटू ए प्लस बी प्लस डी इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन गया। इस वाले बुलियन एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से बना सकते हैं। तो ये था के मैप फॉर पीओएस। तो इस तरह से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करना, सॉल्व करके इनके लिए सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बनाना। अगर आप यहाँ पे अगर देखो ये वाला तो सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन ये तो सिंपली हो जाएगा, लेकिन अगर आप सेकंड क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे पहले हमें से कंप्लीट एसओपी बनाना पड़ेगा। कंप्लीट एसओपी बनने के बाद ही ये सॉल्व होगा। कंप्लीट एसओपी बनाने के लिए ए बी है, अगर ए बी दे रखा है यहाँ पे सी और डी मिसिंग है तो सी प्लस सी बार लिख सकते हैं, एंड डी के लिए हम डी प्लस डी बार लिख सकते हैं। देन इसको हम सॉल्व करेंगे, ए बी सी प्लस ए बी सी बार इंटू डी प्लस डी बार आ गया। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी बार प्लस ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी बार डी बार। तो इस तरह से ये वाला हमने सॉल्व किया, इसी तरह से ये वाला करना है और ये वाला सॉल्व करना है। उसके बाद कुछ जो है कॉमन टर्म्स आएंगी उनको हमने हटा देना है, और फाइनल जो एक्सप्रेशन बनेगा उसके लिए हमने के मैप बना देना है। तो सॉल्व करो इसको, जितना इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे सॉल्व उतना ही आपको के मैप क्लियर होगा।